नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान उत्तर पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सामान्य ज्ञान और पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम हर प्रश्न का उत्तर और उसका आसान एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, जिससे आप इसे आसानी से भी याद कर सकें। अगर आप जीके पढ़ाई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, चना किस श्रेणी का फसल है? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी नगदी फसल। तो चलिए दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। चलिए हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दलहन। चना एक दलहन फसल है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन में प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूँ। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तिलहन जो हमारा आंसर सही है वो है ऑप्शन बी सरसों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रबी मौसम में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कपास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गेहूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, धान की खेती मुख्यतः किस मौसम में की जाती है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी शीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खरीफ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु एमएसपी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी खाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी मूंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी चना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी धान। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 2025-26 में सोयाबीन उत्पादन का अनुमान कितना है? ऑप्शन ए 5 मिलियन टन, ऑप्शन बी 13 मिलियन टन, ऑप्शन सी 20 मिलियन टन, ऑप्शन डी 30 मिलियन टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 मिलियन टन। भारत में अगर देखें हम, भारत में सोयाबीन एक प्रमुख तिलहन फसल है और इसका उत्पादन लगभग 13 मिलियन टन के आसपास इस 2025-26 में माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 2025-26 में गेहूं उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? ऑप्शन ए 90 मिलियन टन, ऑप्शन बी 105 मिलियन टन, ऑप्शन सी 112 मिलियन टन, ऑप्शन डी 70 मिलियन टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 112 मिलियन टन। भारत देखें अगर हम दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। हर साल इसका उत्पादन लगभग 100 मिलियन टन से अधिक हो जाता है। और अगर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला अब प्रश्न है, कपास किस प्रकार का फसल है? ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी रेशा, ऑप्शन डी तिलहन।
जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ये कपास है इसी से हमारा कपड़ा बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौसम में सरसों की कटाई होती है? ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी शीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बसंत ऋतु में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मक्का किस श्रेणी की फसल है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी रेशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनाज। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी नगदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसल बोने का सही समय क्या है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी जून से जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी फरवरी से मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जून से जुलाई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत में दलहन उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्यात, ऑप्शन बी तेल उत्पादन, ऑप्शन सी प्रोटीन पूर्ति, ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन पूर्ति। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 2025-26 में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किस फसल का अधिक ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरहर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है? पहला ऑप्शन ए परंपरागत बीज, ऑप्शन बी उन्नत बीज, ऑप्शन सी वर्षा जल, ऑप्शन डी लकड़ी हल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उन्नत बीज। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 2025-26 में सबसे अधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होने का अनुमान है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धान। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी आर्द्र, ऑप्शन डी शीतोष्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्द्र। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी मिट्टी का रंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसून। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी परिवहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसून। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में जायद फसल का समय क्या होता है? ऑप्शन ए जून सितंबर, ऑप्शन बी मार्च जून, ऑप्शन सी नवंबर फरवरी, ऑप्शन डी अगस्त अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च जून। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल का उत्पादन खरीफ मौसम में अधिक होता है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धान। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में अधिक उगता है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी रेतीली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रबी फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए अप्रैल मई, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल से मई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
सोयाबीन किस श्रेणी का फसल है? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी रेशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिलहन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन किस किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानसून। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की बुआई कब की जाती है? भारत में गेहूं की बुआई कब की जाती है? इसका ऑप्शन ए है जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूंग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरसों मुख्यतः किस मौसम की फसल है? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रबी। जैसा कि दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर और डेली करंट अफेयर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।